Dear students, today we will continue the preparations of alcohols from alkenes. Alkenes से पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था when we are treating alkenes with water in the presence of acids. There we have to follow Markovnikov's rule and वहां पे मैंने mechanism में बताया था कि there is the formation of a carbocation intermediate and after that there is the formation of alcohol. Means first method for the preparation of alcohols from alkenes is that we are treating alkenes with water in the presence of an acid and there is the synthesis of alcohol. Second method from alkenes is by hydroboration oxidation. इसका second part है, हाँ, by hydroboration oxidation by hydroboration oxidation. मैं यहाँ पे एल्कीन लेता हूं CH3CH double bond CH2 when it is treated with BH3 in the presence of ether. This is first part and this is hydroboration. BH3 in the presence of ether. After that H2O2 in alkaline medium. OH negative means in alkaline medium. There is the formation of this very alcohol CH3CHH single bond CH2OH. Dear students, remember that हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एल्कीन को एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है. रिमेंबर इट, एडिशन ऑफ वाटर ही हो जाता है, लेकिन इट सीम्स दैट इट अपीयर्स दैट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. हाँ, हमने जो इससे पहले का मेथड है CH डबल बॉन्ड CH2, अच्छी तरह से देख लीजिए, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव. हाँ, वहां पे मैंने कहा था एडिशन ऑफ वाटर टू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स ऑकर्स एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल. वाटर का जो हाइड्रोजन है वो उसी कार्बन एटम को ऐड हो जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वहां पे ये इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज CH3 नाउ. In case of hydroboration oxidation, it seems that addition of water occurs opposite to Markovnikov's. It seems that actually ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतना याद रख लीजिए, चलो हम इतना याद रख लेंगे कि addition of water during hydroboration oxidation या in case of hydroboration oxidation occurs opposite to Markovnikov's rule. इतना याद रख लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में याद रखने के लिए. जब BH3 इन ईथर और उसके बाद H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम आप कहीं पे भी देखोगे. शाबाश. इसका मैकेनिज्म मैं दिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखने के लिए इतना काफी है. इसके बाद मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, इसके बाद मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा. हाँ, शाबाश. मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. पहले हम हाइड्रोबोरेशन का देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन. इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन देयर इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरान. एडिशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरान. मैं ये एल्कीन लेता हूं. रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, BH3 यहां पे मैं दिखाऊंगा. BH3 इट इज एन हाइड्राइड ऑफ बोरान. मैं यहां पे ईथर की इंपॉर्टेंस क्या है. यहां पे हम डियर स्टूडेंट्स ईथर लेते हैं हम दिस इज नोन एज THF, tetrahydrofuran. Remember that BH3 reacts with THF. यहाँ पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये अपने लोन पेयर्स किसको डोनेट करता है? BH3 को. और यहाँ पे THF और BH3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. मीन जो ईथर हमने यूज किया इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ज्यादातर हम THF ही यूज करते हैं. और वहां पे किसकी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली ये किसका कॉम्प्लेक्स होता है? BH3 का, THF का. ये BH3 के साथ THF की जरूरत क्यों पड़ेगी? रिमेंबर दैट BH3 एक्चुअली ये तो एक अनस्टेबल हाइड्राइड होता है. विद इन नो टाइम ये दूसरे BH3 के साथ रिएक्ट कर लेगा और वहां पे B2H6 की फॉर्मेशन हो जाएगी. दैट इज वाई कि हम THF लेते हैं, ताकि ये THF BH3 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाए और
BH3 को कोई मौका नहीं मिलेगा दूसरे BH3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। दैट इज वाई के मतलब B2H6 की फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी। यही रीजन है कि वी आर यूजिंग ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ए सॉल्वेंट विच इज इथर। इथर किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा? BH3 के साथ, ताकि BH3 दूसरे BH3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए और B2H6 which is known as diborane की फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी। बस so as to prevent the formation of diborane we are using the ether solvent in case of hydroboration. Now dear students, first step में जब हमारे पास किसका कॉम्प्लेक्स होता है THF और BH3 का, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो एल्कीन होगा अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर लेगा? BH3 को, और वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा। जब उसने BH3 को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, दीज आर द टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे दीज आर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए मैकेनिज्म में मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। This is the transition state. In case of transition state, actually ये बोरान होता है, हाइड्राइड ऑफ बोरान होता है BH3, इसमें H negative, because hydrogen is more electronegative in character than boron. That is why यहाँ पे ये H negative BH2 positive की फॉर्मेशन में आ जाएगा। हाँ, first of all there is the formation of a transition state within no time, means इस ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है? 10⁻⁻⁶ सेकंड, जो मैंने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में इनके साथ अल्काइल हैलाइड्स बताया था। विद इन नो टाइम यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होता है और यहाँ पे इस कार्बन एटम पे और यहाँ पे BH2। हाँ, मीन्स यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एक्चुअली CH3 CH और CH2 BH2। रिमेंबर इट। शाबाश डियर स्टूडेंट्स। पहले तो ये BH3 था, हमने, आप लोग इतना समझ लोगे, इस तरह से याद रखोगे कि एक्चुअली BH3 में हाइड्राइड आयन उस कार्बन एटम पे जाएगा, शाबाश, जिसके पास कम, इट इज हाइड्राइड आयन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन किस तरह से, आप लोग पहले ही स्टेप में ये याद मत रख लीजिए कि ये H नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और CH2 मतलब BH2 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है। नहीं, यहाँ पे देखा है देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर दैट देख लीजिए, मींस ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये C और B के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, B और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा और H और C के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। मींस अब H यहाँ पे आ जाएगा और BH2 यहीं पे रहेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, एक्चुअली एल्कीन तो एक ही नहीं है, दूसरा एल्कीन, अब B के पास तो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? इसके साथ। अब व्हाट विल हैपन देयर? ये B फिर से इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। किस तरह से, मैं यहां पे दिखाऊंगा। B व्हाट वी कैन से CH3 CH CH2, यहाँ पे B H और H, और इसके साथ जो ये जुड़ा है CH2 CH H और CH3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, शाबाश। मैं सिर्फ एक ये दिखाऊंगा, अब आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये B इसके साथ आ जाएगा। मींस इस CH2 के साथ BH है, इस CH2 के साथ भी BH है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2, यहाँ पे भी CH3 CH2। मींस यहाँ पे मैं इस तरह से ये दिखाऊंगा। एक्चुअली ये इस तरह से है, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस B एंड H। अभी तक, अब भी B के साथ एक हाइड्रोजन एटम है। अब इस हाइड्रोजन एटम को हटाने के लिए हम दूसरा एल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मींस
तीसरा एल्कीन मॉलिक्यूल हमने ले लिया, फिर से उसी तरह से मैकेनिज्म हो जाएगा। यहां से हाइड्रोजन एटम कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और ये बी किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। अब ऑलरेडी इसके साथ कितने अल्काइल मॉलिक्यूल्स हैं, 2, अब कितने आ जाएंगे, 3, CH3 CH2 CH2 whole thrice B. This is known as trialkyl borane. Means hydroboration में when an alkene is treated with BH3 there is the formation of trialkyl borane mechanism में मैंने बता दिया। अब ऑक्सीडेशन, नाउ देख लीजिए एल्कीन को हमने BH3 के साथ ट्रीट कराया इन इथर, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, शाबाश, दिस इज नोन एज मोनो एल्काइल बोरेन। एक एल्काइल बोरेन होता है, डाई एल्काइल, उसके बाद डाई एल्काइल बोरेन, उसके बाद ट्राई एल्काइल बोरेन है। शाबाश, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दिस इज हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरान टू एल्कीन्स, दिस इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन है। शाबाश, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। शाबाश, देख लीजिए अब आपके पास ट्राई अल्काइल बोरेन है, ये हैं CH3 CH2, दिस इज B है। नाउ देख लीजिए, मैं अब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरान हमने देख लिया किस तरह से होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हम यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम, दैट इज दिस HOOH प्लस OH नेगेटिव, OH। अब ये OH नेगेटिव यहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब यहां से प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ HOO नेगेटिव प्लस H2O, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म, इससे पहले हाइड्रोबोरेशन, अब ऑक्सीडेशन। अब यहां पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास CH3 CH2 CH2, शाबाश, होल थ्राइस B था, होल थ्राइस B था, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा R होल थ्राइस B के साथ। इस अल्काइल ग्रुप को मैंने किसके साथ, किससे रिप्रेजेंट किया, R से। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये है, देख लीजिए R B R R प्लस मैंने इसके साथ उसको HOO नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज अब शिफ्ट हो जाता है इस B पे, क्योंकि फिर से ये Br3 है, ये B तो था BH3, अब ये Br3 है। हाँ, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, में ये O नेगेटिव किस पे शिफ्ट हो जाएगा, अब R B R, यहां पे R और यहां पे मैंने OOH। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर इज द दिस वेरी शिफ्ट, ये R कहां पे शिफ्ट हो जाता है, O पे, और यहां से इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव ये बाहर निकलेगा। अब R B R OR, यहां पे माइनस OH नेगेटिव, यहां पे माइनस OH नेगेटिव, फिर से डियर स्टूडेंट्स, फिर से HOO नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन में तो एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा। शाबाश, H2O2 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बेस का OH नेगेटिव बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस ये तो रिएक्शन में ऑलरेडी होगा ही। हमने एक यूज किया H2O2 मॉलिक्यूल, अब मैंने दूसरा यूज किया। हाँ, शाबाश, वो O नेगेटिव फिर से किस पे अटैक कर लेगा, इस पे। शाबाश, अब किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, R B R OR, शाबाश, OOH। अब ये R यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां से ये बाहर, शाबाश, OH नेगेटिव और R B OR एंड OR, फिर से तीसरा HOO नेगेटिव। हाँ, शाबाश, H2O2 को किसके साथ आपने यूज ट्रीट किया, शाबाश, अल्कलाइन मीडियम में। शाबाश, यहां से ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब R B OR OR OOH, देख लीजिए, अब ये R यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां से बाहर निकलेगा। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, माइनस OH नेगेटिव, नाउ B OR
OR and OR. Thus dear students, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहां पे रिएक्शन में ही मैंने इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया। अब आप समझोगे, आप लोग कहोगे सर ये वाटर कहां से आ गया। डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने H2O2 को किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ ट्रीट किया, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है। शाबाश, एक तो ये है, शाबाश, एक तो यहां पे ये है, दूसरा यहां पे ये है, क्योंकि HOO नेगेटिव या HOOH को मैंने OH नेगेटिव के साथ जब ट्रीट कराया, वहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स, मींस आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है। वही तीन वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे। मींस वहां पे आपके पास 3 टाइम्स 3H पॉजिटिव और 3 OH नेगेटिव, 3H पॉजिटिव 3 OH नेगेटिव। यहां पे वो 3 OH नेगेटिव B के साथ रिएक्ट कर लेंगे और H पॉजिटिव किसके साथ, OR के साथ। मींस यहाँ पे 3 टाइम्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 टाइम्स H2O और यहाँ पे 3 टाइम्स प्लस व्हाट वी कैन से H3BO3 या BOH, OH और OH। 3 OH 3 H पॉजिटिव, 3 H पॉजिटिव किस पे, OR नेगेटिव, OR नेगेटिव, OR नेगेटिव, मींस 3 टाइम्स ROH। शाबाश, 3 OH नेगेटिव किसके साथ, B के साथ, मींस H3BO3। दिस इज नोन एज बोरिक एसिड, दिस इज नोन एज बोरिक एसिड, H3BO3। Actually, dear students, this is the mechanism of hydroboration oxidation. इतना याद रखना है आपको, इस तरह से याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये 3 टाइम्स होता है। शाबाश, ये 3 टाइम्स, ये भी मैंने 3 टाइम्स ले लिया, ये 3 टाइम्स, ये भी मैंने 3 टाइम्स ले लिया, ये भी 3 टाइम्स। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए। अब मैंने आप लोग यहाँ पे दिखाया डियर स्टूडेंट्स, R के बदले क्या है, R CH3 CH2 CH2, R के बदले CH3 CH2 CH2, मींस ये R को यहां पे मैंने अब चेंज किया। मेरे पास अब क्या आ गया, 3 टाइम्स ROH, R के बदले क्या है, CH3 CH2 CH2। शाबाश, ये 3 टाइम्स OH, हाँ, CH2 के साथ OH जुड़ गया। It seems that the addition takes place opposite to Markovnikov rule, लेकिन यहाँ पे बोरेन का एडिशन हो जाता है। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक्चुअली ये मैकेनिज्म है। दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। प्लस यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, H3BO3 की। एक्चुअल रिएक्शन तो ये है। पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ कहा कि एक एल्कीन मॉलिक्यूल को यहाँ पे मेरा एक अल्कोहल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये मैंने नहीं दिखाया था। लेकिन जब मैंने मैकेनिज्म दिखाया, मैकेनिज्म में हमें एक्चुअली 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई है और उसके साथ साथ बोरिक एसिड की भी फॉर्मेशन हो गई है। दिस इज द मैकेनिज्म एज वेल एज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। शाबाश, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। शाबाश, इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने देख लिया। शाबाश, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्सीडेशन का, हाइड्रोबोरेशन का तो मैंने बताया, ऑक्सीडेशन का फिर से मैं रिपीट करता हूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी बेस के साथ, अल्कलाइन मीडियम OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे O नेगेटिव, वही उसी O नेगेटिव ने B पे अटैक किया, क्योंकि ये एक्चुअली एक लेविस एसिड होता है। यहाँ से फिर अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ से OH नेगेटिव बाहर, OH नेगेटिव बाहर, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर से मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। आप HO नेगेटिव किस पे अटैक कर लेगा, B पे, फिर से अल्काइल यहाँ पे उसी तरह से, और इसी तरह से BOR OR OR, और इसको 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आपने रिएक्ट कराया। वो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे, यहाँ पे एक की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे तीसरा। वही 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे अटैक कर लेंगे और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। शाबाश, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्वेश्चंस को जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। बस इतना याद रख लीजिए, मैं 2-3 पॉइंट्स दिखाऊंगा यहाँ पे। शाबाश,
in case of hydroboration oxidation, in case of hydroboration oxidation, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मैं एल्कीन लिखूंगा यहाँ पे, मेरे पास एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 एंड इथर, हाँ THF यहाँ पे हम लेते हैं ज्यादातर, हाँ THF और H2O2 in alkaline medium. Remember that first very important point in case of hydroboration oxidation, hydrogen from BH3, हाँ हाइड्रोजन फ्रॉम BH3 मतलब हाइड्राइड ऑफ बोरान एड्स टू एल्कीन एंड OH फ्रॉम व्हाट वी कैन से H2O2, हाँ एक्चुअली ये व्हाट वी कैन से OH, बस इतना याद रख लीजिए, OH तो आप लोगों को पता है, लेकिन इतना याद रख लीजिए हाइड्रोजन फ्रॉम बोरीन BH3 एड्स टू एल्कीन, एड्स टू बोरान का जो व्हाट वी कैन से, अगर इसके साथ हाइड्रोजन है या ये इस तरह से होगा, देख लीजिए हाँ एंड OH फ्रॉम H2O2, हाँ H2O2 वही से व्हाट वी कैन से, ट्रिक याद रखने के लिए इतना काफी है कि H2O2 से ही व्हाट वी कैन से OH ऐड हो जाता है, हाँ शाबाश। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए क्यों मैंने ये बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछा गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसने दिया है BD3 आइसोटोप ऑफ व्हाट वी कैन से यहाँ पे इथर और उसके बाद H2O2 इन एल्कालाइन, लेकिन याद रख लीजिए हाइड्रोजन किस पे ऐड हो जाएगा, शाबाश, इट सीम्स दैट अपोजिट टू मार्कोनी-काफस रूल, हाँ आप कहोगे हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे it seems that it is anti to Marconi-Kapp's rule, opposite to Marconi-Kapp's rule, means इसका हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसका आइसोटोप D कहाँ पे अब ऐड हो जाएगा, उस कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स है, CH3 CH यहाँ पे D और CH2 यहाँ पे OH, क्योंकि H2O2 से OH। अब अगर इस तरह से होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे BH3 इन इथर, हाँ और D2O2, हाइड्रोजन को मैंने किसी इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से चेंज किया, अब यहाँ पे OD, यहाँ पे OH नहीं, यहाँ का OD किस कार्बन पे जाएगा, शाबाश, अपोजिट टू मार्कोनी-काफस रूल, इसका हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, CH3 CH और यहाँ पे H, शाबाश, CH2OD, CH2OD, क्योंकि इसका OD अब ऐड हो जाएगा, मतलब इतना याद रख लीजिए OH होता है, लेकिन इसका आइसोटोप अब आ जाएगा तो वही ऐड हो जाएगा। हाँ अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा, दोनों के आइसोटोप्स आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BD3 भी होगा और THF भी होगा, मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ईथर तो यूज होता है, और D2O2 होगा, हाँ D2O2 इन व्हाट वी कैन से अल्कालाइन मीडियम, OH नेगेटिव, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, वहां पे क्या हो जाएगा, हाँ B का आइसोटोप, इन अदर वर्ड्स हाइड्रोजन का आइसोटोप किस पे ऐड हो जाता है, उस कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसका D और इसके पास CH2OD, ये वहां पे प्रोडक्ट होगा, क्योंकि D2O2 में OH बाहर निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ पे D हाइड्रोजन तो नहीं है, उसका आइसोटोप नहीं है, मीनस OD, यहाँ पे इसका आइसोटोप है मीनस D, आर यू गेटिंग, अगर यहाँ पे BT3 होगा तो T यहाँ पे आ जाएगा, मीनस इस तरह से, अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा CH डबल बॉन्ड CH2 BT3 इन THF और D2O2 इन OH नेगेटिव, सपोज देख लीजिए इसका T किस कार्बन एटम पे ऐड हो जाएगा, CH3 CH यहाँ पे T और CH2OD, CH2, क्योंकि इसका आइसोटोप यहाँ पे OD मतलब आप याद रख लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का OH, शाबाश, वहां से OH और मतलब
हाइड्राइड ऑफ बोरान BH3 का हाइड्रोजन, वहां पे अगर इसका आइसोटोप होगा तो उसी कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इट सीम्स दैट एंटी मार्कोनी जो, लेकिन मैकेनिज्म में मैंने बताया मैकेनिज्म अलग है, वहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। शाबाश, these are the questions, different types of questions which will be asked in different competitive examinations। वहां पे वो आइसोटोप चेंज कर लेगा, तो इतना याद रख लीजिए, बी से हाइड्रोजन चाहे उसका आइसोटोप होगा वही, उस कार्बन एटम पे ऐड हो जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और ऑक्सीडेशन में OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से OH उस कार्बन एटम पे ऐड हो जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। मतलब यहाँ पे इट सीम्स, यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि एडिशन ऑफ वाटर अपोजिट टू मार्कोनी-काफस रूल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज मैकेनिज्म में एक्चुअली BH3 ऐड हो जाता है यहाँ। शाबाश, और ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। These are the different types of questions related to hydroboration oxidation। बस इतना याद रखिए, हाइड्रोजन फ्रॉम BH3 adds to alkene, adds to and OH from H2O2 gets added to the alkene। लेकिन एल्कीन कौन होगा? CH3 मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हाइड्रोजन किस पे ऐड हो जाता है? शाबाश, बी का जो हाइड्रोजन है वो किस पे ऐड हो जाएगा? इतना याद रख लीजिए, एंटी मार्कोनी-काफस रूल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बस इतना याद रखना है। यहाँ पे भी एडिशन ऑफ वाटर ही हो जाएगा, एडिशन ऑफ वाटर ही हो जाएगा H2O, या कहीं पे हाइड्रोजन का आइसोटोप ऐड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश, ये याद रखना है। हाँ, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एंटी वाटर, एंटी MO एडिशन, बट शाबाश, एंटी MO एडिशन, मार्कोनी-काफस एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ वाटर ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हो जाता है, इतना याद रख लीजिए। लेकिन एंटी मार्कोनी-काफस, लेकिन मैकेनिज्म इट सीम्स दैट, हालांकि नहीं होता है, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर तो यहाँ पे थ्रू ट्रांजिशन स्टेट हो जाता है। और इट सीम्स दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना याद रखना है कि एडिशन ऑफ वाटर occurs opposite to मार्कोनी-काफस रूल। हाँ, अगर इसका आइसोटोप होगा तो इसके लिए क्या ट्रिक है? बोरान से कौन सा आइसोटोप जुड़ा होगा हाइड्रोजन का, वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन में H2O2 का उसका आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप उस कार्बन पे जाएगा, मतलब O के साथ कभी D होगा, T भी हो सकता है और H भी हो सकता है। शाबाश। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कहा कि इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है TS। रिमेंबर दैट मोर क्राउडिंग आर सबस्टिट्यूशन, दैट मीन्स एल्कीन के इर्द गिर्द जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, इस पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी मेरे पास एल्कीन है। हालांकि याद रख लीजिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोथ इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हो जाता है। मैकेनिज्म तो डिफरेंट है क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन। मोर सबस्टिट्यूशन और क्राउडिंग मतलब बल्कीनेस लेसर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जितनी ज्यादा क्राउडिंग एल्कीन में है, मतलब मोर सबस्टिट्यूटेड एल्कीन में ज्यादा क्राउडिंग होती है। ये तो ज्यादा सबस्टिट्यूटेड एल्कीन है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ मीन्स ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ज्यादा होगी क्योंकि इसकी सबस्टिट्यूशन कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल इन तीनों में से CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये A पार्ट है, B पार्ट है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये B पार्ट है, और CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मोर सबस्टिट्यूटेड कौन है? ये C।
more the substitution or crowding, bulkiness या steric hindrance, lesser is the rate of hydroboration oxidation. याद रख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी उतनी ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाती है, हाँ शाबाश, ये याद रख लीजिए। हाँ, ये मैंने इनके साथ SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कहा है, इनके साथ SN2, हालांकि दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे एडिशन ऑफ BH3 हो जाता है, एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है टू एल्कीन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म, वो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन इतना याद रख लीजिए ट्रांजिशन स्टेट में जितनी ज्यादा क्राउडिंग उतनी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। हाँ, इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से, जो इससे पहले रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम, वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, उस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन जो हमने इससे पहले का मेथड डिस्कस किया है फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड में, वहां पे जितनी ज्यादा मतलब व्हाट वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी इन केस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्केन। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जितनी क्राउडिंग उतनी रिएक्टिविटी कम, जितनी सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एल्केन उतनी रिएक्टिविटी कम, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट what we can say हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, किस तरह से बोरान का हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और H2O2 का OH नेगेटिव, वहां पे आइसोटोप भी चेंज हो जाएगा, और वो ट्रिक्स भी आप लोग याद रख लीजिए। और इतना याद रख लीजिए, कहीं पे रेट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आप लोगों को दिखानी है तो मैकेनिज्म याद रख लीजिए, जितना ज्यादा की क्राउडिंग या बल्कीनेस या अल्काइल ग्रुप्स होंगे व्हाट वी कैन से उतनी रिएक्टिविटी कम। नाउ और एक मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग सेकंड प्रेपरेशन मेथड फ्रॉम व्हाट वी कैन से एल्कीन्स, लेकिन एल्कीन्स से हम 3 मेथड से एक अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और उसका तीसरा पार्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन Oxymercuration means addition of mercury, demercuration means removal of mercury। शाबाश, देख लीजिए, मैं फिर से यही एल्कीन लूंगा। हाँ, एक पॉइंट मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डिस्कस नहीं किया है, अभी याद आ गया, उसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन डिस्कस कर लेंगे। रिमेंबर दैट विद रेस्पेक्ट टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, आपके पास अब BH3 ऐड हो गया इन व्हाट वी कैन से THF, उसके बाद शाबाश ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OH नेगेटिव। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देयर इज सिन एडिशन, अगर हाइड्रोजन अबो द प्लेन ऐड हो जाएगा, OB अबो द प्लेन ही, OH भी अबो द प्लेन ही ऐड हो जाता है, मतलब देयर इज सिन एडिशन, सेम साइड एडिशन, सिन एडिशन, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है। हाँ, अगर इस तरह से हमने दिखाया CH ये भी बिलो द प्लेन है तो CH ये भी बिलो द प्लेन ही होगा। हाँ, मीन्स डियर स्टूडेंट्स इस तरह से CH3 CH, एक तो H, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, दूसरा OH, इस तरह से नहीं होगा। याद रख लीजिए, रिमेंबर दैट देयर इज सिन एडिशन, देयर इज नॉट एम्प्टी एडिशन। सिन मीन्स सेम साइड एडिशन ऑफ वाटर इज सिन टू ईच अदर, मीन्स देयर इज, जहां से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा वहां से OH ऐड हो जाएगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा आइसोटोप है, ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। अगर ये BD है तो D यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये D2O2 है तो OD यहाँ पे आ जाएगा। इसका आइसोटोप, OH यहाँ से आता है, H यहाँ से आता है, बस इतना याद रख लीजिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में या तो ये प्रोडक्ट है या तो ये प्रोडक्ट, या दोनों अबो द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन। डैशड वेज और सॉलिड वेज, दिस इज सॉलिड वेज अबो द प्लेन टुवर्ड्स मी, फॉर एग्जांपल ये प्लेन ऑफ पेपर है, सॉलिड वेज अबो द प्लेन, डैशड वेज बिहाइंड द प्लेन या बिलो द प्लेन। शाबाश,
देयर इज सिन एडिशन, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, शाबाश। ये कभी नहीं बन, ये इस प्रोडक्ट की कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक अबो द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन मींस एंटी एडिशन कभी भी नहीं होगा। हाँ, इतना याद रख लीजिए। हाँ, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल है, प्लस आपने BH3 इन व्हाट वी कैन से THF, हाँ, और इसके साथ साथ H2O2 इन OH नेगेटिव, शाबाश। और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, या तो ये H, ये दोनों अबो द प्लेन, हाँ, सॉलिड वेज से, और या तो ये, हाँ, बिलो बिलो द प्लेन। हाँ, हाँ, एक को हम अबो द प्लेन दूसरे को बिलो द प्लेन नहीं दिखा सकते, बिकॉज देयर इज सिन एडिशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। हाँ, दोनों प्रोडक्ट्स, हाँ, और दिस एंड दिस। हाँ, शाबाश। इसकी भी पॉसिबिलिटी होगी, इसकी भी पॉसिबिलिटी, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही होगा। हाँ, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम एल्कीन्स पार्ट थर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन। हाँ, शाबाश। आपने याद रख लिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किस तरह से एडिशन हो जाता है, सिन है या एंटी है, वहां पे सिन एडिशन है। हाँ, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है, BH3 इन ईथर, ये ईथर में ही क्यों हम लेते हैं। हाँ, H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, मैकेनिज्म में मैंने पूरा बता दिया। हाँ, अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यही एक एल्कीन है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, लेकिन रिएजेंट्स डिफरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट रिएजेंट इज मर्क्यूरिक एसिटेट, दिस इज Hg, इस तरह से ACOHg या OAC, इस तरह से। सेकंड इज वाटर एंड थर्ड इज NaBH4। अब मैं एडिशन ऑफ वाटर दिखाऊंगा, इस यहाँ पे भी CHH, CHOH, CH2H, ये एज पर मार्कोनी-काफ रूल एडिशन हो जाएगा। हाँ, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एज पर मार्कोनी-काफ रूल, एडिशन ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनी-काफ रूल, और वहां पे सिन एडिशन हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए मर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन में एज पर मार्कोनी-काफ रूल, बस इतना याद रख लीजिए। हाँ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को OH उसी कार्बन एटम पे ऐड हो जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और हाइड्रोजन उस कार्बन एटम को ऐड हो जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, पहले हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म देख लेंगे, उसके बाद डिमर्क्यूरेशन। पहले एडिशन ऑफ मर्करी किस तरह से हो जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HgOAC, यहाँ पे मैं लिखूंगा OAC, यहाँ पे मैं लिखूंगा OAC, शाबाश। एक्चुअली ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O HgOC डबल बॉन्ड O CH3, ये और ये AC से हम डिनोट करते हैं, दिस नोन एज एसिटेट ग्रुप। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे OAC इन द फॉर्म ऑफ O, यहाँ पे मैं लिखूंगा O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है, OAC। हाँ, शाबाश। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज CH2 HgOAC, बट इट हैज बीन फाउंड दैट विद इन नो टाइम ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। मैंने इससे पहले ही आप लोगों को कहा है, मैकेनिज्म बाद में दिया जाता है, पहले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखी गई है, और ये देखा गया है यहाँ पे एक साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन की फॉर्मेशन OAC, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे, जिसे नोन एज साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन,
साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब हमने एडिशन रिएक्शंस, व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डिस्कस किए थे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन्स, वहां पे मैंने कहा था वहां पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। सेम उसी तरह से यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। वहां पे भी मैंने कहा था दिस इज, वहां पे वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है, और यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन हमारे पास होता है CH3 पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बन के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ हर एक कार्बन के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन साइक्लिक स्टेट में होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज पहले था, अब नहीं है। वो इस मर्करी ने यहाँ पे ओवरकम किया, उस वहां पे ब्रोमीन ने ओवरकम किया था। यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन और वहां पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, ये प्रोडक्ट है, शाबाश, एडिशन याद रख लीजिए, एज पर मार्कोनी का रूल हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए CH3 आपके पास, अब ये आ गया CH2 और HgOAc, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दूसरे स्टेप में तो H2O ऐड हो जाएगा, और वो H2O कहां से अटैक कर देगा? अब वो H2O कहां से अटैक करता है? अपोजिट टू, शाबाश, HgOAc, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए OH2 या H2, अब वो H2O इस कार्बन पे भी अटैक कर लेगा या इस कार्बन पे भी अटैक कर लेगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहां पे है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या वो H2O किस पे अटैक करता है? इस कार्बन एटम पे, और यहाँ पे ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और जब यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, उस पे वाटर अटैक कर लेगा, और यहाँ पे CH3CHOH पॉजिटिव, शाबाश, यहाँ पे CH2HgOAc में लिखूंगा। यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट देख लीजिए, यहाँ पे -H पॉजिटिव, वो -H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करता है? एक्चुअली रिएक्शन में आपके पास CH3CO नेगेटिव है और एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाँ? और यहाँ पे CH3CHOH CH2HgOAc। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने मैकेनिज्म देख लिया, ये OAc था, यहाँ पे तक आपने मैकेनिज्म देख लिया। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ की ओर, और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाँ? इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, बाद में एक्चुअली साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दूसरा स्टेप है एडिशन ऑफ वाटर। जब एडिशन ऑफ वाटर होता है तो वो अपोजिट टू जो Hg होता है, वो ये यहां से अटैक नहीं कर लेगा, ये इसके अपोजिट साइड से अटैक कर लेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरे स्टेप में NaBH4, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये अपना हाइड्राइड आयन, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट करता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CHOH और CH2H, और यहाँ पे हाइड्रोजन मीन्स ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ से बाहर निकलता है, हाँ? हमें बस इतना देखना है, जो एडिशन ऑफ वाटर होता है ड्यूरिंग ऑक्सीमर्क्यूरी, दिस इज द मर्क्यूरी डिमर्क्यूरेशन स्टेप, यहाँ से मर्क्यूरी बाहर निकलता है। ड्यूरिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, वहां पे एज पर मार्कोनी का रूल, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी टू मार्कोनी का रूल, और वहां पे सिन एडिशन, और यहाँ पे ज्यादातर देखा गया है एंटी एडिशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री में एंटी एडिशन। यहाँ पे देख लीजिए, मैं दो पॉइंट्स, एंटी एडिशन। फर्स्ट आप लोग, ये तो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट याद रख लीजिए, एमओ एडिशन, मार्कोनी का
एडिशन, बट दैट इज एंटी एडिशन. एंटी मीन्स, देख लीजिए मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में बताऊंगा. अगर वहां पे उसने स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाई है, स्टीरियो केमिस्ट्री इज शोन विद रेस्पेक्ट टू अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन एंड ऑन द प्लेन. शाबाश. इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपने शाबाश HgOAc होल ट्वाइस के साथ क्रिएट कराया, और H2O और शाबाश ये NaBH4 शाबाश. एक्चुअली प्रोडक्ट इस तरह से होगा. अगर ये OH अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन होगा. याद रख लीजिए, अगर ये इस तरह से भी या RCH ये OH बिलो द प्लेन है, तो तब ये कहां से जुड़ेगा? ये हाइड्रोजन आप सॉलिड वे से दिखाओगे, ये डैशड वे से दिखाओगे. एंड एडिशन हो जाता है ज्यादातर यहाँ पे ऑक्सीमार्क्यूलेशन डिमार्क्यूलेशन में. याद रख लीजिए, सॉलिड वेज अबव द प्लेन, डैशड वेज बिलो द प्लेन. दिस इज इट इज स्टीरियो केमिस्ट्री. एंटी एडिशन हो जाता है. यहाँ पे ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे भी नहीं हो जाएगी. ये नहीं देखी गई है. CH मतलब यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे भी ये. हाँ, रियरली इतना, बस इतना देखा गया है कभी कभार. याद रख लीजिए, इनके साथ ऑक्सीमार्क्यूलेशन डिमार्क्यूलेशन कुछ बुक्स दिखा रही है कि यहाँ पे एक्चुअली ये प्रोटीन के सिग्मा बॉन्ड जो है ये रोटेट भी हो सकता है, और ये प्रोडक्ट भी देख मतलब इस प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन होगी. लेकिन मेजर प्रोडक्ट्स ये है. याद रख लीजिए, मेजर प्रोडक्ट्स तो एंटी प्रोडक्ट्स होते हैं. दीज आर माइनर प्रोडक्ट्स. इतना याद रख लीजिए, ज्यादातर एंटी एडिशन हो जाता है ऑक्सीमार्क्यूलेशन डिमार्क्यूलेशन में. और इतना याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है. ये भी एक कार्बोकैटायन होता है, लेकिन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहाँ पे आप फॉर्मेशन हो गई? एडिशन ऑफ वाटर. वहां पे क्लासिकल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई. वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा ऑक्सीमार्क्यूलेशन डिमार्क्यूलेशन में. यहाँ पे भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी. यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है. याद रख लीजिए, 3 प्रेपरेशन मेथड्स मैंने यहाँ पे दिखाए. 3 प्रेपरेशन मेथड्स. एक तो फ्रॉम एल्कीन्स व्हेन वी ऐड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो हो जाता है, और वहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, और रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. बहुत सारे रिएक्शन मैंने वहां पे दिखाई. आफ्टर दैट एल्कीन्स को मैंने ऑक्सीडेशन मार्क्यूलेशन, व्हाट वी कैन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन दिखाई. वहां पे एडिशन ऑफ वाटर ही हो जाता है अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स. और एक चीज याद रख लीजिए, सिन एडिशन हो जाता है. अगर OH अबव द प्लेन जुड़ेगा, Hb अबव द प्लेन जुड़ेगा. और इतना भी मैंने वहां पे बताया, B का जो हाइड्राइड होता है, हाइड्रोजन होता है, वो कहाँ पे मतलब हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा और OH कहाँ से आ जाएगा, वो तो मैंने पूरा मैकेनिज्म वहां पे दिखाया. और याद रखना है विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और सिन एडिशन होता है. यहाँ पे ऑक्सीमार्क्यूलेशन डिमार्क्यूलेशन में भी एल्कीन को हमने मर्क्यूरिक एसिटेट विद वाटर एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 इज द रिड्यूसिंग एजेंट. सोडियम बोरोहाइड्राइड वो आखिर में हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. हाइड्रोजन देता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. यहाँ पे एंटी एडिशन हो जाता है, मीन जहाँ से मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पे फॉलो हो जाता है, लेकिन एंटी एडिशन जहाँ से OH जुड़ेगा उसके अपोजिट से हाइड्रोजन जुड़ेगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो हो जाएगा. बस ज्यादातर याद रखना है, एल्कीन्स में मार्कोनिकॉफ्स रूल कब फॉलो होगा, कब नहीं होगा, सिन एडिशन कब बन जाएगा, कब सिन एडिशन कब हो जाएगा, कब ज्यादातर एंटी एडिशन हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स. इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट.